अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अच्छा बनने की इच्छा मन में उठती है। दूसरी ओर, यदि कोई शराबी के साथ संगति करने का विकल्प चुनता है, तो अंत में मन में एक इच्छा आएगी, थोड़ी सी शराब पीने से क्या हर्ज है। चोरों के साथ रहने पर भी ऐसा ही होगा। संसार में अनेक प्राणी हैं, लेकिन जिन प्राणी में मन विकसित होता है, वही अपने अस्तित्व के मूल्य को महसूस कर सकते हैं, अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। इसलिए मन प्रधान प्राणी को मनुष्य के रूप में जाना जाता है। यह सच है कि अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी जन्म लेता है, जीता है और फिर मर जाता है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ऐसा काम भी करता है जिसके दम पर वह धरती पर अपनी छाप छोड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप इस दुनिया में आए हैं, आपको अपना कुछ निशान पीछे छोड़ जाना चाहिए। सभी मनुष्य की गुणवत्ता, दक्षता और स्वाद एक समान नहीं होते हैं। मनुष्य अपनी कार्यकुशलता और रुचि के अनुसार संसार में कुछ महान कार्य करता है। केवल पृथ्वी पर उसकी छाप होती है। फिर मनुष्य को इस दुनिया में कैसे रहना और कैसे काम करना चाहिए। अगर उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जो वास्तव में करने लायक है, तो उसे स्वयं सीखना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा है, अपने दुष्टों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट या दुर्जन कौन है? यह एक सापेक्ष शब्द है। जो किसी के लिए बुरा है, वह दूसरों के लिए अच्छा भी हो सकता है। एक कुख्यात अपराधी समाज के लिए बुरा हो सकता है। उससे कई लोग डरते हैं, फिर भी वह अपनी छोटी बेटी को काफ़ी प्रिय होता है। उसके लिए वह अपराधी नहीं है। अच्छे व्यक्ति का अर्थ कि वह किसी के साथ अपने संबंध से आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करता है। लोगों की एक बड़ी सभा में सभी लोग आमतौर पर उसे खुश करने के लिए सज्जनों के रूप में संबोधित करते हैं। यह सर्ववर्धित है कि हर व्यक्ति एक सच्चा सज्जन नहीं है। दुर्जन वे हैं जो आपके पतन का कारण बनते हैं। इसलिए दुर्जन एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि चोरी एक महान व्यक्ति या एक सन्यासी के निकट होने पर वह दुष्टकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह उनके पतन का कारण बनने में असमर्थ है। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक दुर्जन होगा। इंसानों को ध्यान से देख कर आगे बढ़ना होगा कि वे किसका संग करेंगे। अच्छी संगति रखने का परिणाम होता है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अच्छा बनने की इच्छा मन में उठती है। दूसरी ओर, यदि कोई शराबी के साथ संगति करने का विकल्प चुनता है, तो अंत में मन में एक इच्छा आएगी, थोड़ी सी शराब पीने से क्या हर्ज है। चोरों के साथ रहने पर भी ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक चाय की दुकान पे पास खड़ा है। वहाँ चाय का स्वाद उनकी नाक पर तैरता है और फिर वह व्यक्ति कहता है, एक कप चाय यहाँ भी ले आओ। इस घटना में चाय का स्वाद मन को प्रभावित करता है। यदि वह व्यक्ति चाय की दुकान के पास न रहता, तो उसकी नाक तक गंध न पहुंचती और शायद वह व्यक्ति 2-3 दिन तक चाय न पीता। यह वह प्रभाव है जो संग का मन पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संगति का बहुत चयन सोच समझ कर करे। अच्छी संगति से मोक्ष होता है और बुरी संगति का परिणाम बंधन होता है। इसलिए बुरी संगत से बचना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, सभी में संघर्ष करना होगा। जहाँ भोजन नहीं, उनके लिए संघर्ष वस्त्र चाहिए, तो उसके लिए संघर्ष करना भी संगति सिखाती है। धन्यवाद।